the next lecture on the duality theory. Today, I will explain you what is the weak duality theorem. And believe me, this is one of the most important results and usually asked in your examinations as well. Myself, Dr. Hishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो अभी तक हमने क्या देखा? We have seen one of the important results known as dual of the dual is primal. तो ये लेक्चर आपको मेरी प्लेलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी में आपको मिल जाएगा. हाउ वी कैन राइट द ड्यूल एंड द ड्यूल ऑफ द ड्यूल इज प्राइमल. एंड आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमल एंड द ड्यूल ऑफ द गिवन एलपीपी. फाइन. तो इस रिलेशनशिप को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं. वन इज बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिमैलिटी. जब भी हम फिजिबिलिटी की बात करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट द वीक डुअलिटी थ्योरम. लेकिन जब कभी भी हम ऑप्टिमैलिटी की बात करेंगे वी कॉल एज द स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम. फाइन. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ वीक डुअलिटी थ्योरम को देखेंगे. इसका प्रूफ देखेंगे इन जस्ट द टू लाइंस. प्रूफ जस्ट आपको टू लाइंस में प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद एक सीएसआर नेट और गेट का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ द वीक डुअलिटी थ्योरम. फाइन. चलिए सबसे पहले आपको मैं ब्रीफ कर देता हूं. Whenever you have the primal problems and the dual problem, if the primal problem is my maximization, the dual problem is my minimization, then is there any relationship between the objective function cx and the b transpose y? And that relation will provide you by weak duality theorem. Fine. The weak duality theorem says इन दोनों में से जो भी प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन होगी उसका आंसर हमेशा और हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू मिनिमाइजेशन आएगा. मैं फिर कह रहा हूं बच्चों क्योंकि आपकी चॉइस थी. आप प्राइमल प्रॉब्लम को अगर आप प्राइमल प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन ले लो तो आपकी ड्यूल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी. देन उस केस में आपका cx मिनिमाइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ द मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइडेड ये जो x और y आपके पास क्या है. दिस मस्ट बी माय फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्राइमल एंड द ड्यूल प्रॉब्लम. फाइन. क्योंकि मैं वीक डुअलिटी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ फिजिबिलिटी की बात करूंगा. फाइन. तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. जस्ट 2 मिनट के अंदर प्रूफ को कंप्लीट कर दूंगा आपको और टू लाइंस के साथ. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द वीक डुअलिटी थ्योरम? इफ आई कंसीडर x star is the feasible solution of the primal problem which is considered as the maximization and y star is the feasible solution of the dual problem that is my minimization. तो आपका रिजल्ट क्या कहता है? जो भी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन होगी that is always be less than of the minimization. तो इसमें maximization क्या है? cx. So therefore c into x star is always be less than equal to b transpose of the y star. Make sure students the inequality holds only for the feasibility solution. Optimality के ऊपर हम कुछ डिस्कस नहीं करने जा रहे. और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल. व्हाट इज गिवन टू यू? x स्टार एंड y स्टार आर माय फिजिबल सॉल्यूशंस. इसका क्या मतलब है? फिजिबिलिटी मींस इट सेटिस्फाइड माय गिवन कंस्ट्रेंट्स. सो a x स्टार is less than equal to b and a transpose y star is greater than equal to c transpose. फाइन. अब आपका टारगेट है इस इक्वेशन नंबर 1 को प्रूव करना. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं. फाइन. और मैं इनइक्वालिटी राइट हैंड साइड पे पहुंचता हूं. लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को क्या चाहिए? c. तो लेकिन यहां तो c ट्रांसपोज है तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं. सो टेकिंग द ट्रांसपोज ऑन द बोथ साइड. सो a ट्रांसपोज y star transpose is greater than equal to c transpose of c transpose. And we all knows what is the meaning of the AB transpose. अगर A और B आपके दोनों मैट्रिक्स हैं so that give you B transpose and A transpose. तो इसका क्या बन जाएगा? That will give you the y star transpose. A transpose of transpose is A that give you C. Fine. तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ C is less than equal to y star transpose A. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए मेरे को? x स्टार से मल्टीप्लाई. सो आई कैन पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x स्टार. फाइन. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द a इनटू x स्टार? सो दैट नंबर इज लेस देन इक्वल टू y स्टार ट्रांसपोज ax स्टार विल बी माय b. यही तो आएगा. बट आपको क्या चाहिए? b ट्रांसपोज. तो बट वी नो
what is the value of the b transpose y star? ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, that means this is always my 1x1 matrix. Fine. And what is the size of the b star transpose into b? It is also my 1x1 matrix. और जब भी आपके पास 1x1 matrix है, that is my real number. Fine. तो जब भी real number है, single values are always same. So I can write as fine, because y star transpose b and the b transpose y is my 1x1. So what does it implies? ये c into x star क्या बन जाएगा? Feasible solution of the objective functions primal, and this is a feasible objective function of the primal problem, and that's the complete proof of the result. Fine. So the proof is given in the 2 lines, और believe me आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं चाहे वो एंड सेमेस्टर है चाहे वो मिड सेमेस्टर है, एक बार आएगी जरूर स्टेट एंड प्रूफ. चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. क्या कह रहा है? प्राइमल फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन दे रखा है, और प्राइमल की प्रॉब्लम कौन सी है? मिनिमाइजेशन. इसका मतलब आपका ड्यूल को क्या हो जाएगा? आपका ड्यूल हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. और ये क्या कह रहा है? प्राइमल फिजिबल सॉल्यूशन का 24 दे रखा है आपको, तो प्राइमल की वैल्यू 24 दे रखी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ड्यूल? फाइंड पॉसिबल वैल्यू पूछा है, तो क्या रिजल्ट बताया था मैंने अभी आपको? मैक्सिमाइजेशन इज ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मिनिमाइजेशन, यही बताया था ना. तो इसमें मैक्सिमाइजेशन कौन है? ड्यूल. तो इसका मतलब ड्यूल का आंसर जो है इज ऑलवेज बी लेस देन ऑफ द प्राइमल. लेकिन प्राइमल का आंसर कितना दे रखा है इन्होंने? 24. इसका मतलब जो भी आंसर आएगा ड्यूल का, व्हाटसोएवर द आंसर ऑफ द ड्यूल, वो 24 से लेस देन होगा. लेकिन ए आंसर तो 24 से ग्रेटर देन है. बी आंसर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. डी आंसर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. So the right answer of the problem is C is the correct answer of the problem. और इस तरह के आंसर आपके पास CSR नेट और गेट में खूब आते हैं क्वेश्चन आपके पास. फाइन. So that is the weak duality theorem. Next lecture we will see one of the important corollary of the weak duality theorem in our next lecture. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students. Happy learning.